देखो ठीक है अब। ठीक है बच्चा। तो टाइम पीरियड हम लोगों का जो होगा, टाइम पीरियड टी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n। ठीक है ना, 1/n हो जाएगा। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताए थे ना, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताए थे ना लास्ट क्लास में। ठीक है ना। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखो, मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का मतलब है दैट इज इक्वल टू, ये रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी का, ईटा, दैट इज इक्वल टू 1/t। ठीक है ना। मतलब कि नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेट, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है ना, इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड हो सकता है ये टाइम पीरियड में। इसका मतलब ये है कि कितना समय लगेगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन को होने में, और इसका मतलब है 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे। क्लियर है, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो तुम्हारा है सिलेबस के अकॉर्डिंगली। आज का हमारा टॉपिक है एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया। ठीक है ना, वेवलेंथ हो गया। कुछ जो 2-3 टर्म है वो एक्स्ट्रा है, उनको लिखवा दे बच्चा लोग। ठीक, देखना ना, बता। वेव वेलोसिटी, ठीक है ना, लिखो वेव वेलोसिटी। ठीक है। सबसे पहले बच्चा लोग समझो कि वेव, नहीं यहाँ पे तो मेरे को नहीं दिखाई दिया। ठीक है, लिखवाए कि छोड़ दूँ, छोटा सा है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। वेव वेलोसिटी होता क्या है बच्चा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पिछले क्लास में देख रहे थे कि कहीं भी कोई भी एक पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है, उस ऑसिलेशन की वजह से आगे में डिस्टरबेंस मूव करते रहता है। डिस्टरबेंस होता है ना, जैसे रस्सी को तुम एक एक धागे एक सिरे से पकड़ा था, उसको अगर ऊपर नीचे अगर करते हो एक पोजीशन पे, आगे की ओर डिस्टरबेंस मूव करता है ना, आगे की ओर डिस्टरबेंस मूव करता है कि नहीं करता है, क्लियरली। ठीक है ना। इसको फिगर बनाना है क्या, बात समझ रहा है। फिगर बना दे। जैसे कि मान ले तुम यहाँ से रस्सी को पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, रस्सी यहाँ से एक्चुअली में अटैच्ड है। ठीक है, तो एक धागा से अगर मान ले ऊपर अगर लेके गया, ऊपर जैसे ही लेकर के गया, ऊपर जैसे ही लेकर के गया, वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है ना। मतलब कि जिस सेकंड तुम ऊपर लेकर के गया, धागा का कुछ इस तरीके से पोजीशन बना। ठीक है ना, जिस तुम ऊपर लेकर के आया धागा का इस ये पोजीशन बना। फिर जैसे तुम नीचे लेकर के आया तो पोजीशन कुछ इस तरीके से, मतलब कि आगे ग्रो कर गया। ठीक है। अब ये जो है, अब यहाँ पे तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया है, अब ये मूव करेगा, मूव करेगा मतलब आगे मूव करेगा, ऐसे मूव करा। ठीक है, फिर ये और आगे मूव करेगा। ठीक है। अब बताओ, ये डिस्टरबेंस जो तुम एक जगह किया था, वो तुम्हारा कंप्लीटली पूरा ट्रांसफर हो जा रहा है इस पूरे रूप में। कंप्लीटली पूरा ट्रांसफर हुआ ना इस पर्टिकुलर रूप में, यस और नो। और मान लो कि अगर बार बार अगर तुम उसको ऊपर नीचे करेगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई को देगा, दिखाई देगा ना। तो यहाँ पे ट्रैवल क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रैवल क्या कर रहा है, ये एक तरीके से वेव ही है ना, है ना। हर एक पार्टिकल अपने अपने लोकेशन पे, हर एक पार्टिकल अपने अपने लोकेशन पे क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है ना। ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है ना। रस्सी में हर एक पार्टिकल है अपने जगह पे वो लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पे लोकलाइज्ड है।
और अपनी ही पोजीशन पे वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब्ड हुआ है और सिंपल हार्मोनिक मोशन से ऊपर 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 नीचे बार बार हो रहा है ना। तो यहाँ पे डिस्टरबेंस की वजह से क्या मूव की, डिस्टरबेंस की वजह से एनर्जी मूव किया ना। जैसे कि हम बताए थे, आप लोग अपना क्लास में या फिर असेंबली पीरियड में खड़े हो, असेंबली पीरियड में खड़े हो, कोई पीछे वाला लड़का अगर धक्का आगे वाले लड़कों को मारता है, वो ट्रैवल करता है आगे की ओर और आगे ट्रैवल करता जाता है ना, है ना। तो वहां पे एक ट्रैवल ट्रैवल हुआ ना, एक तरीके से क्या चीज़ का ट्रैवल हुआ, एक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ना। तो वहां पे एक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ पे देखो मूव कर रहा है आगे, तो यहाँ पे अप अप बम्प कहीं पे दिखाई दे रहा है ना, बम्प तुमको आगे की ओर मूव मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी। क्लियर है। जैसे वेलोसिटी तुम कॉमन जानता है, वेलोसिटी का एक्चुअली में क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, होता है ना, होता है ना। या क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेव, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेव इस तरीके से मान करके चलो। क्लियर है। लिखे, लिखे, लिखे ना, लिख दो, लिख दो ना, लिखो द, लिखो द डिस्टेंस, नहीं आ रहा है, अरे नहीं क्या, देखो आ रहा है ना, लिखे, द डिस्टेंस covered by a wave, the distance covered by a wave in one in 1 second, in 1 second is called wave velocity, is called wave velocity. It is denoted by स्मॉल v, इस तरीके से v, है ना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। और इसका यूनिट क्या होगा बच्चा, मीटर पर सेकेंड ही होगा ना, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होगा ना। क्लियर है। अब यहाँ पे दो बात होगी, है ना। जो भी मोशन होगा पार्टिकल का, ठीक है ना, वो हमेशा हम लोग अभी बता, जो भी पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक हो रहा है ना। पार्टिकल, एक पार्टिकल का यहाँ पे मोशन मतलब कि क्या करेगा, रस्सी लिया और रस्सी के हर एक पॉइंट्स पे अलग अलग जगह पे पोजीशन पे तुम क्या टेप लगा देना। एक जगह रेड टेप लगाना, एक जगह येलो टेप लगाना, एक जगह ब्लू, एक जगह ग्रीन, इस तरीके से टेप लगा देना। और टेप लगाने के बाद में क्या करना, रस्सी को ऊपर नीचे किस कहीं एक फ्लोर से बांध करके, टाइट करके, हुकिंग करके, और ऊपर नीचे करना। ऊपर नीचे करोगे तो देखना कि अलग अलग कलर का जो भी टेप है ना, वो क्या करेगा, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, वो भी ऊपर नीचे करेगा। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का अपने ही लोकेशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ऑसिलेशन हो रहा है ना, हो रहा है ना। और वो हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है अपने ही लोकेशन पे, अपने ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, या फिर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, वो अलग अलग कलर वाला टेप नहीं ना कर रहा है, नहीं ना करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को यही बोल रहा है ना कि जो भी तुम्हारा जो डिस्टेंस कवर होगा किसी भी वेव का, है ना, 1 सेकेंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। और जो भी पार्टिकल है ना, जो भी पार्टिकल है जो अपने लोकेशन पे सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, उनको हम लोगों को ये कुछ कंडीशंस है जो कि वो फुलफिल करेंगे, तभी हम लोग मानेंगे कि हाँ, ये वेव वेलोसिटी
होंगे। ठीक है ना। कंडीशन कौन कौन से होंगे? पहला जो कंडीशन होगा आपका, उसमें लिखेंगे क्या? इट्स एक्सलरेशन, इट्स एक्सलरेशन, इट्स एक्सलरेशन एट एट एनी इंस्टेंट is proportional to is proportional null to its displacement, its displacement। बच्चा लोग, जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो आपको याद होगा कि हम लोग वहाँ पे कुछ एक रिलेशन निकाले थे। ठीक है ना। रिलेशन में एक्सलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का कुछ एक रिलेशन निकला था ना, याद है? याद है? हाँ ठीक है, तो रिवीजन करते रहना, रिवीजन छोड़ना मत करना। ठीक है ना। और जो दूसरा जो रिलेशन आएगा आपका, जो कंडीशन को फुलफिल हम लोगों को करना पड़ेगा, जो एक्सलरेशन जो है, लिखो द एक्सलरेशन, द एक्सलरेशन being directed directed towards directed towards a fixed point, a fixed point on its path। ठीक है ना। उस समय में हम लोग जब सिंपल हार्मोनिक पढ़ रहे थे बच्चा, तो एक्सलरेशन किस तरफ डायरेक्ट कर रहा था? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट कर रहा था ना। ठीक है। है ना। तो यहाँ पे वही हम लोग को क्या बोल रहे हैं ना, कि वहां पे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे एक पर्टिकुलर पार्टिकल का। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक्स जब वेव का हो रहा है ना, तो हर एक पॉइंट में, हर एक पॉइंट के पार्टिकल्स हैं, वो हर एक पॉइंट्स के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जिसकी वजह से एक जगह पे डिस्टर्बेंस तुम्हारा क्या हो रहा है? वो मूव कर रहा है। वो डिस्टरबेंस जो मूव कर रहा है, वो वेव की तरह मूव कर रहा है। वो डिस्टरबेंस जो मूव कर रहा है, वो वेव की तरह मूव कर रहा है। ठीक है ना। अब मान ली ये जो वेव है ना, अगर ये वेव अगर 1 सेकंड में अगर 1 मीटर का डिस्टेंस अगर कवर करेगा, ये जो वेव है अगर 1 सेकंड में 1 मीटर का अगर डिस्टेंस अगर कवर करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसकी जो वेव वेलोसिटी है, वो 1 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। नाउ, अब हम लोग आते हैं अगले वाले टॉपिक पे, जो कि तुम्हारा है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हम लोग अभी पढ़ लिए हैं बच्चा, वेलोसिटी क्या होता है, पढ़ लिए ना। आपको वेलोसिटी के बारे में बताया नहीं था बुक में, लेकिन अब जो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी आ गया, ठीक है ना, फिर फ्रीक्वेंसी आ गया, फिर आपका वेवलेंथ आ गया। ठीक है ना। तो हाँ, देखो बच्चा, जब आपको वेव वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे जानकारी प्रोवाइडेड नहीं था, बट अब यहाँ पे रिलेशन पूछ लिया है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो अब तो तुम लोगों को पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, पता है ना। ठीक है ना। आप जानते हो कि वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन नॉर्मल से, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम टेकन ना। टाइम टेकन होता है ना। यस और नो? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे वेव वाले केस में? v दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव अपॉन, अपॉन क्या लिखेगा? टाइम टेकन ना, टेकन। ठीक है, अब हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि रिलेशन हम लोगों को किस तरीके से इन लोग तीनों का आपस में निकालना है। सो ठीक है, लिखो। तो क्वेश्चन जो बनेगा ना बच्चा, क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। देखते बता रहे ना, 1 मिनट। क्वेश्चन हम लिख करके रखे हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है आप लोगों का। इसका क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरीके से, एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन, ये लिख लिया, लिखिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिखे बच्चा? हाँ, लिखना लिखना लिखना, हम नहीं हटा रहे हैं। ठीक, हाँ। स्टेब्लिश अ, RELATION, रिलेशनशिप between, establish a relationship between wave velocity, wave velocity, frequency and wavelength, and wavelength, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऊपर वाला लिख लो, फिर हम लोग आते हैं इसमें ना, कि हम लोगों को क्या करना है इसमें। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब देखो बच्चा, हम लोग पिछले क्लास में ये सारा टर्म पढ़ लिए थे, है ना। वेवलेंथ के बारे में हम लोग जान लिए थे कि वेवलेंथ क्या है। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, ले लो। वेवलेंथ के बारे में हम लोग पिछले क्लास में जान लिए थे कि वेवलेंथ क्या है। टाइम पीरियड के बारे में हम लोग जान लिए थे कि टाइम पीरियड क्या है। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग जान लिए थे कि फ्रीक्वेंसी क्या है ना। और आज के क्लास में हम लोग वेव वेलोसिटी के बारे में जान लिए कि वेव वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, इन तीनों के आपस में बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है ना, पलटी मारे। ठीक। बच्चा लोग, आपको पता है कि हमारा जो वेव होता है वो कुछ इस तरीके से वेव होता है। ठीक है, ये उसका मान लो ये मेन पोजीशन है। ठीक है, अब ये जो वेव है, ये मान लो एक सर्टेन टाइम टी, यहाँ पे टी दैट इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे टाइम के साथ में यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों का आपस में रिलेशन रिलेशन कैसे होगा। आपको पता है बच्चा कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का जो वेवलेंथ होगा, वो उसको हम लोग लैम्डा लिखते हैं। ठीक है, लैम्डा लिखते हैं। अब आपको ये भी पता होगा बच्चा, रिकॉल करवा रहे हैं, मान लो एक सेकेंड में ये यहाँ पे देखो कितना है, ये एक हुआ ना, ये यहाँ पे तुम्हारा ये लैम्डा, ये दो हुआ ना। ठीक है ना, और मान लो कि अगर इस तरीके से, अगर कुछ इस तरीके से रहा, मान लो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तुम्हारा लैम्डा एक वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तुम्हारा लैम्डा ये दो वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ लैम्डा तुम्हारा तीन वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ लैम्डा तुम्हारा चार वेवलेंथ, और ये वाला पिक भी ले लो, पांच वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है? काउंट, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, कि मान लो कि कोई अगर एक सेकंड में, ठीक है ना, ये तुम्हारे पार पार हो रहा है, देखो पार हो रहा है, पार हो गया ना, 1 सेकंड में। टोटल कंप्लीट कितना वेवलेंथ पास किया? फाइव ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी फाइव हो जाएगी ना। ठीक है ना, अब पीरियड में आओ, टाइम पीरियड में। ठीक है ना, ये जो है ये पास हो रहा है, मान लो ये पास हो रहा है, एक सेकंड में कितना पास हो गया? फाइव पास हो गया ना। बट हम लोगों को ये पूछता है टाइम पीरियड कि वन कंप्लीट वेव को पास करने में कितना वक्त लगा।
वन कंप्लीट वेव को पास करने में कितना वक्त लगा, तो हम लोग क्या करते हैं, टी दैट इज इक्वल टू 1/n करते हैं। ये कम एक वेव का बता देगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये उसका टाइम पीरियड हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में तुम जान गया, टाइम पीरियड के बारे में जान गया, वेलोसिटी के बारे में। ये एक वेव है ना, ये एक वेव है ना। देखो अब वेव आ रहा है ना, वेव आ रहा है, वेव ट्रैवल कर रहा है, इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है। अब किसी एक पर्टिकुलर वेव को लो और उसको देखो कि वो क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सेकंड पे। एक पर्टिकुलर वेव को लो और वो देखो कि वो क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सेकंड में। ठीक है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज वेव वेलोसिटी ना। तो तीनों को समझ गया, तीनों समझ गया ना। ठीक है ना। इस वेलोसिटी, वेलोसिटी में अभी तुरंत दिखाए थे ना, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड वेव बाय टाइम टेकन लिखवाए थे तुरंत। ठीक है। ठीक। नहीं 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 नहीं, जैसे कि मान ले, ये जो वेव है ना, है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक पर्टिकुलर लेंथ है ना, है ना। अब ये वेव मान ले कि अगर मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ इसका एंड पॉइंट है, ठीक है ना। क्लियर। अब ये जो मूव, मान ले ये गया गया गया, जैसे एक ट्रक है, ट्रक अगर मूव करता है, ठीक है ना, तो ट्रक अगर मान लो 5 किलोमीटर मूव करा, तो ट्रक ना मूव करा, ट्रक ना मूव कर, ठीक है, साइकिल मूव करता है, तो साइकिल मान लो 1 किलोमीटर मूव करता है, तो साइकिल ना मूव करा, ठीक है ना। अब मान लो ये वेव है, ये कंप्लीट वेव है, और ये कंप्लीट वेव अगर मूव कर रहा है, और ये कंप्लीट वेव अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर कवर करा, ये कंप्लीट वेव अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। ठीक। तो ये कंप्लीट वेव अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा और एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका वेव वेलोसिटी बोल सकते हैं ना।